क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे अब हम। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प। फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। देखो हमें क्या करना है, हमें लाइफ टाइम इन हावर्ड्स ये डाटा दिया है हमें, और नंबर ऑफ लैम्प्स ये दिए हुए हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें मीडियन निकालना है। हमें क्या निकालना है, मीडियन। तो ये हमें फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है, यहाँ पे हमें डाटा दिया है, हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, मीडियन का फॉर्मूला लिखना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ अपॉन में फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट। ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। अब ये वैल्यूज चाहिए हमें, तो पहले हमें क्या है, क्लास सी एफ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले सी एफ को फाइंड करेंगे। सी एफ हम कैसे निकालते हैं, इन सारी वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे। मतलब पहले 14 है तो 14 को हम एज इट इज लिख देंगे, फिर इन वैल्यूज को क्या ऐड करते जाएंगे। यानी 14 में 55 को ऐड किया तो वो लिख लिया, तो जो वैल्यू आएगी उसमें 60 को ऐड किया, तो यहाँ ऐसे हम क्या है सी एफ निकालेंगे। देखो 14 को तो हमने 14 लिख लिया, 14 में 56 को ऐड करेंगे कितना हुआ, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी हो जाएगी तो 5 6 7 यानी 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70। अब 70 में 60 को ऐड करेंगे तो 0, 7 7 4 13 यानी 130 हो जाएगा। और 130 में 86 को ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारा 216 में 74 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा हमारा 290। 290 में 62 को ऐड करेंगे कितना होगा 6 9 15 1 30 352 352 में 48 को ऐड कर लेते हैं तो 400 आएगा। कितना आएगा 400। तो यहाँ पे हमें टोटल मिल गया, मतलब ये हमने वैल्यू सी एफ को फाइंड कर लिया। और यहाँ पे हमें एक बात और बोली गई है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी दी है, लाइफ टाइम नंबर ऑफ लैम्प्स जो दिए हुए हैं टोटल 400 है, यहाँ पे लिख देंगे हम 400। अब आप देख रहे हो ये वाली वैल्यूज जो है हमारी एक दूसरे के बराबर है, मतलब सेम वैल्यूज आ गई हैं, तो यानी सही है। अब हमें क्या है, ये वैल्यूज निकालनी है। पहले हम क्या है इन वैल्यूज को निकालेंगे, पहले हम n निकाल लेते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है 400, यहाँ पे 400 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 200 आएगा। 200 आ गया, ये हमने n निकाल लिया। अब हमें पहले हाइट भी चाहिए, तो हाइट हम कैसे निकालेंगे, 2000 में से 1500 को माइनस करेंगे तो 2000 माइनस 1500। अब देखो इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 500 आएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी हाइट, 500 हमारी क्या है हाइट। अब ये वैल्यूज तो निकल गई, अभी हमें क्या चाहिए L चाहिए और F चाहिए। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी 86। तो यहाँ पे हम इस पूरी वैल्यू को ले लेंगे, यहाँ पे 86 वाली पूरी वैल्यू को ले लेंगे। तो ये जो आगे वाली वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है L, ये जो है हमारी F है, और इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ये हमारी CF होती है। तो देखो ये हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं। अब हमें क्या है फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। देखो L की वैल्यू कितनी हमारी 3000, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 3000 प्लस N की वैल्यू कितनी है हमारी 200, तो 200 माइनस CF कितनी है 130 अपॉन में F है हमारी 86 ब्रैकेट क्लोज इनटू में हाइट हमारी है 500, तो यहाँ पे लिख दिया 500। तो सारी वैल्यू लिख ली हमने, इसको आगे सॉल्व करना है बस। तो 3000 प्लस अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, देखो माइनस करेंगे तो इनका हमारी वैल्यू कितनी आएगी माइनस करने पर 70, कितनी आएगी 70 अपॉन में 86। देखो कैसी आई यहाँ पे कर लेते हैं। देखो 200 में से 130 को माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 3 जाएंगे तो 7, तो ये हमारी क्या है 70 आ गई। तो यहाँ पे लिख लिया इनटू में 500। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3000 है, ऐसे लिख देंगे इसको तो हम प्लस। अब क्या है इसमें क्या करना है हमें, इसके कटेंगे तो ये है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, इस कट जाएंगे वैसे तो, पर इसमें इनटू कर लेते हैं।
तो 70 और 500 का इंटू करते हैं। तो यहाँ पे कर लेंगे रफ पेज में 70 इंटू 500। देखो 0 0 0 इंटू यहाँ पे 2 0, 7 5 35 होता है, तो 0 0 0 5 3, यानी हमारी वैल्यू कितनी आ गई 35,000। तो यहाँ पे लिख दे 35,000 अपॉन में 86 को तो हम लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3000 प्लस, अब इसको क्या है हमें डिवाइड करना है, इसको क्या डिवाइड करना है, तो इसको हम वैसे काट सकते हैं। देखो 2 की टेबल से इसको हम काट सकते हैं, रफ पेज में काटेंगे पहले हम 35,000 अपॉन में 86। देखो 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, 15 नहीं आता, 14 आता है 7 टाइम, तो 1 कैरी इधर गया तो ये कितना हो गया 10 10 आता है 5 टाइम, ये 2 0 तो एज इट इज लिख दिया। 4 टाइम आता है और 3 टाइम आता है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 43। और ये अब इसको भी हम काटेंगे, अगर ये कोई वैल्यू से डिवाइड हो जाएंगे, वैसे तो ये कोई किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं होगी, उसको हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड ही करेंगे रफ पेज में, तो इसको क्या है यहाँ पे हम डिवाइड ही कर लेते हैं, डिवाइड ही करेंगे क्योंकि कोई किसी भी टेबल से अब ये कट नहीं रहा है, तो इसको डिवाइड कर, अब इसको क्या है डिवाइड करेंगे। तो देखो ये कितनी टाइम डिवाइड जाएगा, यहाँ पे हम 43 की टेबल लिख लेते हैं, तो 43 टू द 86 102 9 172 और 215 और 258 30 और 301 और 344, ये टेबल मैंने लिखी हुई है, तो 387 और 430, तो ये क्या हमारी टेबल होगी 43 की। अब आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कोई ऐसी वैल्यू होती है तो नहीं कटती, तो उसको डिवाइड करना ही पड़ता है। तो देखो यहाँ पे ये कितने टाइम डिवाइड जाएगा 4 टाइम, कितने टाइम 4 टाइम, कितना आएगा 172, 5 में से 2 गए तो 3, यहाँ पे 0 लिख लिया। अब ये 30 क्या है, अभी भी ये वैल्यू छोटी है, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो ये वाली 0 को हम लिख लेंगे, तो ये कितना हो गया 300। अब यहाँ पे 6 टाइम क्या डिवाइड चला जाएगा, 6 टाइम कितना है हमारा ये, तो 258। अब 10 में से मतलब इधर से कैरी ले ली तो 10, 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 2, यहाँ पे कितने बचे 9, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, तो ये 42 आ गया। लेकिन ये क्या है पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये कितने टाइम डिवाइड जाएगा, अभी कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, तो यहाँ पे 9 टाइम चला गया, 387 आ गया। अब इसको क्या डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे, तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 1 में से 8 तो जाएंगे नहीं, तो 11 में से 8 जाएंगे, 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। अब पॉइंट लगाए तो हम 0 लगा लेंगे। अब ये कितनी टाइम डिवाइड चला जाएगा, ये हमारा डिवाइड चला जाएगा 7 टाइम। देखो 7 टाइम कितना आएगा 301, तो 10 में से 1 जाएंगे तो 9 बचे, यहाँ पे 2। अब पॉइंट लगाया तो हम दोबारा 0 लगा देंगे, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये क्या है 6 टाइम डिवाइड जाएगा, इतनी ये वैल्यू आएगी 258। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, यहाँ पे कितने बचे 8, 8 में से 3 जाएंगे 2 जाएंगे तो 3, मतलब 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं। तो ये डिवाइड क्या है अब ऐसे ही चलता रहेगा, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं इस डिवाइड को, यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी वैल्यू आई हमारी 406.976, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसमें हमें क्या है इन वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं, तो 406.976 ये वैल्यू आ गई। इसमें हम 300 को क्या है 3000 को हम ऐड करेंगे, तो कितना आएगा 679.6043, तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को लिख लेंगे 3406.976, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू ये आ गई है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो 3406.9 तो हम एज इट इज लिख देंगे, इस वाली वैल्यू में एक वैल्यू बढ़ा देंगे, यानी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो यही हमारा आंसर है। इसको हम आंसर में लिखेंगे therefore median life of lamb is कितनी है 3406.98 लैम्स, मतलब हावर्स। तो ये आंसर जो हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो।